नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि इस टाइम में इंडिया में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे देश हैं जो कि इंडिया की अलग अलग तरीके से मदद भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया से जो लोग सऊदी अरब जा रहे थे, वाया कई देशों से होकर गए हैं और जा भी रहे थे। इस टाइम में कुछ देशों से लोग नेपाल से भी, मालदीव से भी इस टाइम में जा भी रहे हैं। लेकिन इन जगहों पर बहुत से देशों ने इंडिया की कोरोना को केस को देखकर तो अपने देश में आने के लिए फ़्लाइटों को बैन कर ही दिया है। जैसा कि सबको पता, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। जैसे कि ओमान ने भी बंद कर दिया है, कुवैत ने भी बंद कर दिया है, फ्रांस, मतलब बहुत सारे ऐसे देशों ने बंद कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी बंद कर दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको नई बात बताता हूँ, जो कि कुछ लोग इंडिया से वाया नेपाल या वाया मालदीव होकर भी सऊदी अरब जा रहे थे। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। अगर मैं बात करूँ नेपाल की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल के माध्यम से ये खबर आई है। इसको गल्फ हिंदी न्यूज़ वाले ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा भी है। नेपाल से होकर दूसरे देश जाने वालों का अब नहीं किया जाएगा पीसीआर टेस्ट, नोटिस जारी। पूरी डिटेल में समझना पहले इस बात को। नेपाल से जो होकर किसी दूसरे देश जाते हैं उनके लिए पीसीआर टेस्ट नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पीसीआर टेस्ट नहीं होगा तो इससे नेपाल भी कहाँ बंद करने का तरीका बना रहा है इंडिया से। इसमें पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूं। इंडिया से आप जाते हैं नेपाल, तो इंडिया से कोरोना का टेस्ट कराकर नेपाल जाते हैं, फिर नेपाल से कोरोना का टेस्ट कराते थे तो आप सऊदी अरब जा रहे थे, क्योंकि वो वही एक प्रूफ था कि एक तो टिकट का आपका प्रूफ हो जाता था कि हम 14 दिन पहले फ्लाइट से नेपाल में आए हैं, उसके बाद इस दिन हम यहाँ पर कोरोना का टेस्ट कराए हैं नेपाल में, उसके बाद में हम जा रहे हैं सऊदी अरब में आए हैं। यही दिखाना होता है सऊदी अरब जाने के लिए। तो अब अगर आप नेपाल जाते हैं तो आप जहाज से चले जाइए, सब कुछ हो जाएगा, एंट्री एग्जिट सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पर आपका कोरोना का टेस्ट नेपाल में नहीं किया जाएगा, वो भी किसी भी सूरत में। तो अगर आपका नेपाल में मतलब आपका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा? आप किस तरीके से जाके सऊदी अरब में दिखाएंगे कि हम वहाँ से कोरोना का टेस्ट कराए हैं? सऊदी अरब में आपको पहुँचते तुरंत दबोच लिया जाएगा, हो सकता है आपको वापस भी कर दिया जाए। तो यहाँ कुछ न कुछ तो ऐसी बात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अहम बयान देते हुए सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को बताया कि इन सभी लोगों की पीसीआर टेस्ट नहीं किया जाए जो लोग नेपाल से होकर दूसरे देश जाने की तैयारी में हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से कोरोना नेपाल में फैल रहा है, यानी कोरोना का जांच किया जा रहा है तो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, उनकी वजह से कोरोना नेपाल में भी फैल रहा है। यहाँ पर इस स्वास्थ्य मंत्रालय का इनका एक नोटिस आप देख सकते हैं। इसको बताया गया कि 25 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि पीसीआर टेस्ट की सुविधा नेपाल में उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो नेपाल के सिटीजन होंगे। ठीक है, उन्हीं लोगों को नेपाल में कोरोना का टेस्ट उन्हीं का किया जाएगा जो नेपाल के सिटीजन होंगे या डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ हैं या नेपाल में लंबे समय से रह रहे, यानी कि सभी लैब को उन लोगों का टेस्ट करने का मना कर दिया गया जो नेपाल से होकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। आप बात समझ में आ गई? जो लोग वाया नेपाल होकर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं उनका कोरोना का टेस्ट नहीं होगा। और अगर आपका कोरोना का टेस्ट नहीं होगा तो आप किस तरीके से सऊदी अरब जाओगे? इसका मतलब ये हुआ कि अब नेपाल भी बंद करने के कगार पे है। उधर मालदीव ने भी सऊदी अरब, यानी कि अपने देश में आने के लिए सऊदी अरब मालदीव होकर लोग जाते ही थे, लेकिन अपने देश आने के लिए मालदीव ने भी इंडिया को बैन कर दिया है। तो आपको मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से रविवार को ही, यानी कि संडे के दिन ही ये बात बताई गई थी कि रविवार को मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि मालदीव स्वास्थ्य अधिकारियों ने भारत से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है। यह नियम 27 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जॉर्डन ने भी यही फैसला लिया ताकि वहाँ की स्थिति भारत से खराब ना हो, भारत की जैसी खराब ना हो। यानी कि अगर आप इंडिया से वाया मालदीव या वाया जॉर्डन होकर भी सऊदी अरब जा रहे थे, किसी दूसरे देश में कहीं भी जा रहे थे जहां पर डायरेक्ट इंडिया के लिए फ़्लाइटें चालू नहीं है, अगर आप वहां के लिए जा रहे थे तो आपके लिए ये बैड न्यूज़ है। 27 तारीख से मालदीव से भी और जॉर्डन से भी आप पर पाबंदी लग चुकी है। तो हालांकि अगर बात की जाए तो इंडिया में कोरोना के केस इस टाइम में बहुत ज़्यादा हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन इंडिया की अब ये देखना है कि इंडिया की सरकार कितनी जल्दी इंडिया में कोरोना पर हावी हो पाती है, यानी कोरोना के केसेस को कम कर पाती है। कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ने के सिवाय। अब बात कर लेता हूं दोस्तों सऊदी अरब में कोरोना के केस के आज की क्या रिपोर्ट आई है। तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं
यहाँ पर सऊदी अरब में आज के डेट में 958 केस निकले हैं, जिसमें रिकवर 1047 केस हुए हैं और 13 लोगों की मौत भी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में कोरोना के केस जो हैं उस बीच में 1000 के ऊपर यानी 1100 के समथिंग चले गए थे, लेकिन फिर घटना शुरू हो गया है। यहाँ पर क्या है कि हर चीज़ का नियम का पालन किया जाता है, इसलिए एक एक आदमी की छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान रखा जाता है और हर जगह पे जुर्माना भी किया गया है। इस टाइम में यहाँ पर केस जो हैं सऊदी अरब में कम हो रहे हैं। यहाँ पर अब तक कुल टोटल केस काफ़ी हैं फिलहाल तो, लेकिन एक्टिव केस जो हैं 9657 केस हैं, जिसमें से अभी 1290 केस कन्फर्म जिनको आईसीयू में रखा गया है। यानी कि केस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी हद तक लोग सही हो चुके हैं। कुल 1290 लोग ही ऐसे हैं जो कि इस टाइम में पेशेंट हैं जो आईसीयू में हैं, बाकी लोग ठीक हो चुके हैं। केस जो निकलते हैं उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिकवर होते हैं। अब यहाँ पर देख ही रहे हैं 958 केस निकले हैं, लेकिन 1047 केस ठीक भी हुए हैं, यानी कि जितने निकले उससे कहीं ज़्यादा ठीक हो गए हैं। तो सऊदी की स्थिति इस टाइम में अगर देखा जाए तो कोरोना के माहौल में कुछ हद तक बुरी तो है, जिस हिसाब से यहाँ पर नियम के पालन किए जाते हैं उस तरीके से स्थिति तो कुछ बुरी है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक भी है। दोस्तों बात कर लेते हैं कतर से। अगर जो लोग इस टाइम में इंडिया से कतर जा रहे हैं, कतर होकर किसी दूसरे देश भी जा रहे हैं, तो उनके लिए जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कतर से लिखा है अटेंशन पैसेंजर ट्रेवल टू कतर। अगर आप कतर जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो कतर में वही लोग जा रहे हैं इस टाइम में जो लोग इंडिया से जिनके पास दोनों वैक्सीन लग चुका है, और दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी उनको वहाँ पर कोरोना का RT-PCR टेस्ट उनको करा कर जाना पड़ता है, और वहाँ पर भी कोरोना का RT-PCR टेस्ट हो रहा है। उन्हीं लोगों को कतर के अंदर में जाने दिया जा रहा है। ये 25 तारीख से ही लागू हो चुका है, लेकिन जो कोरोना का टेस्ट करा कर जाएंगे वो 72 घंटे का ही होगा, यानी 72 घंटा से पहले का ही होगा, वही मान्य होगा। तो इस टाइम में अगर कतर आप जा रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप अगर कोरोना का टीका नहीं लगवा रखें तो आप कतर नहीं जा पाएंगे। अगर लगवा रखें तो आपको RT-PCR टेस्ट कराकर ही कतर में जाना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब में बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी हालांकि नहीं है, लेकिन उम्मीदन 2012 या 2010 की बात हो सकती है, जब यहाँ पर सऊदी अरब में 200 का नोट चल रहा था सऊदी अरब में। लेकिन इस टाइम में 200 का नोट बंद था। वैसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कब से बंद था और कब तक क्या था, लेकिन 200 का नोट जो है सऊदी अरब में फिर से चालू होने वाला है। 2030 के विजन के अनुसार 200 का नोट फिर से सऊदी अरब में लॉन्च हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी न्यूज़ का रिपोर्ट है और ये 200 का नोट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कल मंगलवार है, कल से ये नोट फिर मार्केट में सबके हाथों में आ जाएगा। 200 का नोट भी सऊदी अरब में पहले था शायद, क्योंकि पहले चल रहा था। हमने एक दो बार किसी के हाथों में 200 का नोट देखा भी था पुराना, लेकिन लोग बोलते थे बंद हो गया। लेकिन ये नए तरीके से ये 200 का नोट फिर से चालू हो रहा है, वो भी मंगलवार से, यानी कि कल 27 अप्रैल से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। छोटी सी जानकारी हमारे पास थी जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर करना उचित समझा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।